हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा बजट फ्रेंडली साड़ी की ड्रेपिंग लेकर आई हूँ। वैसे इसकी प्राइस मैं आपको एंड में बताऊंगी। वैसे जो ड्रेप करने का तरीका है और जैसे मैंने इसको पहन रखा है, आपको क्या लगता है इसका प्राइस क्या होगा, आप स्टार्टिंग में ही मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एंड में प्राइस बताऊंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी ड्रेपिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने शेप वेयर वाली पेटीकोट पहनी है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप शेप वेयर ही पहनो। मैं तो हमेशा बोलूँगी कि अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए साड़ी में रहना है ना, तो ऐसी कंजस्टेड पेटीकोट मत पहनिएगा, क्योंकि पर्सनली मैं अगर बताऊँ तो ये उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। तो आप अपनी नॉर्मल रेगुलर साड़ी पेटीकोट में भी पहन सकते हो ये साड़ी। चलिए मैंने यहाँ पे अपनी फुटवियर पहन ली है, आप भी ऐसे ही करना। और उसके बाद हमें इसको अपनी फर्श से हाफ इंच ऊपर रखना है, ताकि चलने फिरने के लिए हम काफ़ी कंफर्टेबल फील करें। अब देखिए, साड़ी पहन ले तो आप, संभालना अगर नहीं जानोगे तो फिर साड़ी पहनने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो एक बार इसको इस तरीके से अपने शरीर से लगाकर एक बार देख लीजिए सही है या नहीं। और हाँ, साड़ी ज़्यादा भारी मत पहनिए। दूसरों को दिखाने के लिए ना कभी भी मतलब ऐसी साड़ी पहनने की गलती मत कीजिए जो आपसे संभलेगा ही नहीं। तो आप अपनी कंफर्ट देखिए। आप अगर हल्की फुल्की भी साड़ियाँ पहनोगे ना, आप उसमें कंफर्टेबल रहोगे तो दूसरों को बहुत अच्छे लगोगे। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी साड़ी की ड्रेपिंग। मैंने अपनी राइट हैंड साइड से इसकी टकिंग शुरू किया है। राइट और लेफ्ट में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। राइट आपका वो हैंड है जिससे आप ज़्यादातर काम करते हो। वैसे बहुत ही कम लोग लेफ्टी होते हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है ना, ज़्यादा साड़ी को टाइट नहीं करना है। बिना टाइट किए हमें इसको एक बेसिक राउंड देना है। नीचे की तरफ लेंथ भी आप देखते रहिएगा कि लेंथ बिल्कुल बराबर रहे। इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलूँगी कि आप मिरर के सामने खड़े होकर साड़ी पहनिए, अगर आप बिगनर हो तो। अब देखिए, इस तरीके से अगर आप ड्रेप करते हो ना, तो आपकी साड़ी कभी भी चलते फिरते टाइम, मेरी गारंटी है, फ्लिप नहीं करेगी। वैसे वीडियोस में आपको ना इस तरीके की टाइटल्स दे देकर लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं कि हाँ, आपकी साड़ी फ्लिप नहीं करेगी, आप ये करो, आपकी साड़ी फ्लिप ना करे, ये करो। ऐसा कुछ नहीं है, बस बेसिक राउंड आप सही तरीके से सही फिटिंग के साथ कर लो, कभी भी साड़ी फ्लिप नहीं होगी। चलिए, अब मैंने यहाँ पे इसका ले लिया है पल्लू का पार्ट, और पल्लू को थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट करके उल्टा कर लिया है, मतलब फ्लिप कर लिया है। अब उल्टा साइड से जो बॉर्डर मेरे राइट हैंड पे है, वहाँ से मैं प्लीट्स अरेंज करना शुरू करूँगी। फर्स्ट प्लीट की बॉर्डर मेरी लेफ्ट हैंड की साइड पे है, दैट मीन्स लास्ट प्लीट जो आएगी उसकी डायरेक्शन मेरे राइट हैंड साइड पे होगी। अब यहाँ पे मैं क्लिप लगा दूंगी, और अब हमें थोड़े थोड़े से हिस्से पे पकड़ते हुए इसकी पूरी लेंथ को हमें इसी तरीके से अरेंज करना है। कई लोग क्या करते हैं ना कि पूरी लेंथ को ही पकड़ने की कोशिश करते एक बार में। उससे क्या होता है कि प्लीट्स कभी चौड़ी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स होती है। फिर पूरा दिन ही कम पड़ जाता है उनको साड़ी ड्रेप करने में। छोटी छोटी स्टेप्स में अगर आप साड़ी पहनोगे तो आपकी पूरी की पूरी साड़ी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ ड्रेप होगी। चलिए, अब हमें ऐसे ही करते करते जितनी लेंथ हमें चाहिए अपनी पल्लू के लिए, उतनी लेंथ हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हमेशा आपको बोलूँगी, साड़ी अगर आपकी सिल्क की है तो हमेशा एक रॉयल रिच लुक के लिए पल्लू हमेशा लॉन्ग रखिएगा। अब इस लॉन्ग पल्लू को हम अपनी ब्लाउज पे कहाँ सेट करेंगे, तो देखिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा सेफ्टी पिन लिया है। ठीक है, इसको सेट करेंगे हम अपनी ब्लाउज पे, जहाँ पे हमारी डोरी लगती है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट एरिया होता है पिन लगाने का। अगर आपसे हाथ वहाँ पे नहीं पहुँच पाता तो आप ब्लाउज बाद में पहनिएगा, पहले अपने कंधे की पिन लगा लीजिए, उसके बाद ब्लाउज पहनिए। तो इससे भी आपकी जो पिन लगाने का तरीका होगा और इजी हो जाएगा। अब कई लोग ऐसा करते हैं ना कि ये जो बॉर्डर है कहाँ से ले जाना है, किस तरीके से लाना है, कुछ पता नहीं होता, और कई बार हमारा नेक वाला लाइन बिल्कुल कवर हो जाता है। तो देखो, अगर हम ऐसे ले जाएंगे ना इसको करते हुए, तो पीछे से तो ब्लाउज हमारा कवर होगा ही होगा, सामने से हमारा नेक भी कवर हो जाएगा। ये गलती मत कीजिएगा। सही प्रोसेस जो है उसमें ये जो बॉर्डर लाइन है ना, वो हमारी बस्ट के कॉर्नर से होकर जाता है। ठीक है, ये जो राइट साइड का हमारा बस्ट है,
इसकी कॉर्नर पे हम रखते हैं ये चीज़, ताकि सामने से हमारा जो ब्लाउज़ है वो भी हाईलाइट हो और ये सामने से भी सुंदर लगे। ये देखिए, इस तरीके से कॉर्नर से होकर ये जाता है। अब इसको हम घुमाकर लेकर आएंगे कमर के पास, और ब्लाउज़ फुल्ली कवर नहीं करना है पीछे से, वरना आपकी हाइट कम हो जाएगी। चलिए, अब इसको हम क्या करेंगे ना, बिल्कुल बॉर्डर कहीं से भी ना मुड़े इसकी किनारी, उसका ध्यान रखेंगे और अपनी बेसिक राउंड को जहाँ पे हमने टक किया था उससे हल्का सा आगे की तरफ ले जाएंगे। देखिए, ये एरिया हमें बिल्कुल टाइट करना है, इतना भी टाइट नहीं करना है कि उठने बैठने में दिक्कत हो जाए, बस आपको अपनी कंफर्ट जोन देखनी है। आप जितने में कंफर्टेबल हो उतना ही आप इसको रखिएगा, और उसके बाद आगे की थोड़ी सी लेंथ पकड़कर इसको हाथ को ऊंचा उठाइएगा। ऊंचा उठाते ही थोड़े थोड़े से प्लीट्स बनने लगेंगे, बस उसको कलेक्ट करते चलिएगा दूसरे हाथ से। और देखिए, जहाँ पे हम पिन लगाते ना, वहाँ पे हम पेटीकोट के अंदर से हैंड इंसर्ट करके नहीं पकड़ सकते, तो हम पेटीकोट की लेयर ही पकड़ेंगे। अगर आपने नॉर्मल वाला पेटीकोट पहन रखा है तो आप क्या करोगे कि हिप साइड वाला एरिया जो रहेगा ना आपका, उसको आप खींचकर वहाँ पे पिन लगाओगे, ताकि दोबारा लूज ना पड़े। मेरा यहाँ पे रबर वाला है, तो मैं इस रबर को खींचूंगी और यहाँ पे पिन लगा दूंगी। पिन जो आप लगाते हो ना, आप एक बार में मत लगाना, पिन को सुई की तरह चलाते हुए 3-4 बार इंसर्ट करना फैब्रिक में, एंड देन लॉक करना, ताकि जितने भी प्लीट्स बने हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल अच्छे से सेटल हो जाएं। अगर पिन एक बार में आप लगाकर लॉक करोगे तो पिन के अंदर ही फैब्रिक बिल्कुल फैल जाएंगी। ये देखो, हो गया ये बिल्कुल। तो मेरी जो पेटीकोट है ना, स्ट्रेची है, दैट मीन्स मुझे उठने बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपका फैब्रिक कॉटन का है पेटीकोट, तो आप इसको उतना ही खींचेगा जितने में ये आपका टाइट रहे। प्लीट्स बनाने के लिए मैं आपको यही तरीका एडवाइस करूंगी, क्योंकि ये तरीका हर तरीके की फैब्रिक के लिए बिल्कुल बेस्ट है। इसमें केवल आपको फैब्रिक में ना कुछ इस तरीके से हैंड सेट करने होते हैं, और उंगलियों में जो आपका दोनों साइड का लास्ट वाला जो फिंगर है, वहाँ पे बारी बारी से फैब्रिक को जिगजैग मूव करना है। तो यहाँ पे क्या था कि क्योंकि मेरी साड़ी में इसका ब्लाउज पीस भी अटैच था, तो मेरी सेंटर प्लीट थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी। अब अगर मान लीजिए आपकी बॉडी के हिसाब से आपके लिए साड़ी की लेंथ कम पड़ती है, तो भी मैं आपको बोलूँगी कि आप ब्लाउज पीस डिटैच मत कीजिएगा, उसको रखे रहिएगा, क्योंकि मार्केट में ऐसे अलग अलग कलर के आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर साड़ी की लेंथ छोटी पड़ गई ना, तो फिर वो पहनने लायक नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए अगर ब्लाउज़ की लेंथ आपको लग रही है कि ब्लाउज पीस के बिना सही है आपके लिए, तो आप हटा दीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे हमें ना कुछ इस तरीके से अपनी पूरी प्लीट्स को सेट करना है। टक करने के लिए हम अपनी लेफ्ट साइड की फर्स्ट प्लीट को अपनी बेली बटन के पास रखेंगे, एंड देन 1 बाय 1 इसके बीच में गैपिंग करते हुए टक करेंगे। टक करते वक्त पेट को हल्का सा पीछे की तरफ खींच लीजिएगा, ताकि प्रॉपर स्पेस मिले आपको, और उसके बाद फैब्रिक टक कीजिएगा। ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक कहीं बचेगा ही नहीं, बचता है तो उसको थोड़ा सा बस अच्छे से फोल्ड करके ना अंदर से टक कर दीजिएगा। वैसे तो फैब्रिक की लेंथ काफ़ी ज़्यादा टक हुई है, दैट्स वाई हमें पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका लग रहा है कि पिन हटाने से या क्लिप हटाने से आपका ये पल्लू का पार्ट फैल जाएगा, तो एंड में केवल एक पिन लगा दीजिए, उसके बाद आपका पल्लू बहुत अच्छे से सेट रहेगा अपने जगह पे। मैंने यहाँ पे लगा लिया है एक चेन, और हो गई है हमारी ड्रेपिंग कंप्लीट। सो आई होप इस वीडियो में दिए गए सारे इन्फॉर्मेशंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप चाहो तो अगर चैनल पर न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। और हाँ, वीडियो पे लाइक करना मत भूलिएगा, आपके एक लाइक से मुझे ढेर सारी मोटिवेशंस मिलती हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।